एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय का आपका प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पेपर में जो आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो पेपर अगर आप इसे देख कर जाते हैं तो 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए पूरा का पूरा पेपर। पहला प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में यानी कि 10 जनवरी को पूछा जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें आपको शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा, 7 शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो यहाँ पर आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी सुन लीजिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप ऐप पर जाते हैं तो आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। तो मेरु रज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। तो मेरु रज्जु आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो वो गैस कौन सी है? उस गैस का नाम है HCl। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो Na सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें आपको Na करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली हम लाइव क्लासें आपको उपलब्ध करवा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको लाइव क्लासें भी देखना है। फेफड़े स्थित होते हैं। तो जो फेफड़े हैं वो अग्नाशय के नीचे स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है अग्नाशय के नीचे। हाइड्रोकार्बन उदाहरण है। तो हाइड्रोकार्बन मीथेन, एथेन और एथीन यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। इसलिए आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पर्यावरणीय। पर्यावरणीय हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपको लिखना है बैंगनीय रंग। ठीक है, तो बैंगनीय रंग आपको करेक्ट करके आना है। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रकाश करेक्ट करना है। एक अश्व शक्ति में 746 वोल्ट होते हैं। इसमें 746 लिखना है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों वोल्ट। तो वोल्ट आपको करेक्ट करना है। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है। तो ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें आपको चुंबक लिखना है। क्या लिखिएगा? चुंबक विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सबसे ज़्यादा अंक अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। इसलिए पूरा पेपर देख कर ही जाइएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ओजोन परत में क्षय होना है। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। बिल्कुल सत्य है। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यह भी सत्य है। और 5वां हमारा असत्य होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगर आप इन्हें पढ़कर जाते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी, CaO + CO2 CaCO3। मेंडल में आपको आनुवांशिकता का इन्होंने नियम दिया था। मिश्र धातु में कांसा होगा। मीथेन में CH4 से मिलाना है। मास्टर ग्रंथि को प्यूज ग्रंथि कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा आप सभी छात्रों का ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C से आपको मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी अच्छे से और याद इन्हें कर लीजिए। अगर वाकई आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइए। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख का जो रंगीन भाग होता है तो उसे कहा जाता है परितारिका। तो यहाँ पर क्या लिखना है? परितारिका लिखना है।
वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अवायवीय श्वसन। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अवायवीय श्वसन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है अमीटर के द्वारा किया जाता है। तो अमीटर करेक्ट कीजिएगा। दो तंत्रिका कोशिका का मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिनेप्स लिखना है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसमें लिखना है आपको प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती। जिन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था सटन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सटन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए, प्यारे विद्यार्थियों अगर 23 ही क्वेश्चन के आंसर अगर आपको चाहिए, तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, जहाँ पर आपको 23 ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा। सभी छात्रों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।